सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय इसके 2 पद में ऐसा लिखा है कि जन्म का समय है। इसका समय है, जन्म का एक समय है और मरण का भी समय है। इतना याद रखें, जिस दिन जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उस दिन यह भी निर्धारित हो गया कि उसकी मृत्यु होगी। याद रखें, इससे हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, इससे हम इससे भाग नहीं सकते हैं कि जिस दिन हमारा जन्म हुआ, किसी भी तारीख को जन्म हुआ, उस दिन ये डिसाइड भी हो गया, उस दिन ये लिख भी लिया गया कि हाँ भी फलाना तारीख को ये व्यक्ति जाएगा। और उससे हम चाहे कई जब इस विषय को लेकर जब बात करते हैं, मृत्यु को लेकर जब बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस विषय को लेकर बात करना पसंद नहीं करते। वो या तो उस जगह से चले जाएंगे मृत्यु को लेकर जब बात करते हैं, या फिर बोलेंगे भैया इस बारे में आप बात मत करें, मुझे पसंद नहीं है इस बारे में बात करना। लेकिन हम इस ये विषय हमको पसंद है या नहीं है, लेकिन ये वास्तविक है। एक ना एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है, हम सबको उस मृत्यु को अनुभव करना है, उस मृत्यु से होकर जाना है। लेकिन यहां पर प्रभु का वचन मृत्यु को लेकर क्या बोलता है, क्या बात, मतलब मृत्यु को लेकर एक मसीह व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और मेरे साथ कुछ हम अलग अलग पदों को हम देखेंगे आज। और पहला जो पद हम देखेंगे, मेरे साथ निकाले 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 54 और 55 कोई मेहरबानी से पढ़ दीजिए। 54 और 55। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा। ठीक है, तो यहां लिखा जब ये नाशवान, मतलब ये जो शरीर क्या है, नाशवान है। जब ये नाशवान अविनाशी, मतलब जो विनाश नहीं होगा, उसको पहन लेगा। हाँ, और ये मरणहार अमृता को पहन लेगा। मरणहार अमृता को पहन लेगा। तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हाँ, और जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने किसको निगल लिया? मृत्यु को। देखो यहाँ पे लिख रखा है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो नाशवान शरीर है, हमारा जो मरणहार जो शरीर है, वो अमरता, वो अविनाश वही हो जाएगा, वो पहन लेगा। तो यहां पे लिखा है जय ने मृत्यु को निगल लिया। और जय किसके द्वारा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हाँ, फिर हे मृत्यु तेरी जय कहाँ हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? मतलब मृत्यु होनी है, ये वास्तविक है, हम सबको इसको सामना करना है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ये वचन हमको ये प्रेरित करता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, और आगे हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, तेरा डंक कहां रहा। और अगर हम सुसमाचार पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि किससे डरे, किससे डरे, उससे डरे जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। किससे डरे? जो शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर सकता है? नाश कर सकता है। और वो अधिकार है किस पर? वो अधिकार है किसके पास में? प्रभु यीशु के पास। जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश करता है। ये शरीर जाएगा क्योंकि इसके अंदर पाप है, इसके अंदर बीमारी है, इसके अंदर भाई पाप ज्यादा है, ये पाप से चलाया जाता है, इसको पाप पसंद है इस शरीर को। और हमारे जो सबसे बड़ा जो शत्रु जो है हमारा शरीर, हमारा सबसे बड़ा शत्रु, आप इसको देखें, वो चीज करना पसंद करेगा जो हमको जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर के वचन को पसंद नहीं है, वो शरीर, ये शरीर उस चीज को पसंद करेगा। और यहां पे लिखा है कि भाई इस शरीर के अंदर मृत्यु आएगी, और इस नाशवान शरीर के अंदर क्या आएगी? मृत्यु आएगी। मरणहार शरीर के अंदर क्या आएगी? मृत्यु आएगी। लेकिन जो प्रभु में है, जिसको प्रभु ने चुन लिया है, वो अमरता में बदल जाएगा। उसको ऐसा शरीर दिया जाएगा, वो कैसा होगा? अविनाशी होगा। कैसा होगा? अविनाशी, जिसको कोई विनाश नहीं कर सकता। मेरे साथ निकालें 2 कुरिन्थियों
चौथा अध्याय 16 से 18 कोई पढ़े, यहाँ पे क्या लिखा है? इसलिए हम याब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहा है? प्रभु का जन पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि भी इसलिए हम याब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व क्या हो रहा है? नष्ट होता जाता है। कैसे नष्ट हो रहा है? हर दिन इसके अंदर से गायब हो रहा है, हर हफ्ता इसमें से हर हफ्ता कम होता जा रहा है, हर महीना कम होता जा रहा है, हर साल कम होता जा रहा है। जन्मदिन आता है, हम खुश होते हैं, अरे वे जन्मदिन आ गया, लेकिन इस बात को भी सोचें कि एक साल हमारा कम हो गया है। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है कि भी हम याद नहीं छोड़ते। हमें पता है कि उसका हमें सामना करना है, हमें इस मृत्यु को सामना करना है, लेकिन उस मृत्यु के ऊपर हमें अपने आप को ऐसे दिलासा देना है, अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे हमें आश्वास, अपने आप को तसल्ली देना है, अपने आसपास के लोगों को तसल्ली देना है। वो मृत्यु का डंक अब नहीं रहा, मृत्यु की जय अब नहीं रही, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत हो गए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत हो गए। तो यहां बोला कि हम याद नहीं छोड़ते, हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें याद है हमें दुनिया से जाना है, लेकिन हमें अपने आप को ये बार बार अपने आप को आत्मिक रूप से हमें प्रभु के साथ में इतना लोलीन करना है कि हम अंदर से नए होते चले जाएं, हम नए होते चले जाएं, हम प्रभु के और करीब होते चले जाएं। और जब भी मृत्यु को लेकर बात हो, जब भी मृत्यु को लेकर कोई बात हो, तो ना तो कोई भी बात आए हमारे माइंड के अंदर आए, हमारे अंदर कोई डर ना हो, हमारे अंदर कोई भय ना हो, क्योंकि हमें पता है, हमें ये पता है कि हम अमरता में जाएंगे। हमें पता है कि हमें अविनाशी शरीर मिलेगा, अविनाशी। आगे पढ़े, देखो क्या लिखा है? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन हमको ये तसल्ली दे रहा है कि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश, हम सबकी जीवन में नाना प्रकार से कलेश आ सकते हैं, दुख आ सकते हैं, चिंताएं आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, सताव आ सकता है। हमारा हल्का सा कलेश, इस दुनिया के अंदर हमारे एक कलेश आएगा, दूसरा आएगा चला जाएगा, तीसरा आएगा चला जाएगा, आता जाता रहेगा, क्योंकि हमारा शरीर पापी है, हम इस पाप भरी दुनिया के अंदर रहते हैं। और बोला कि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है? हमारे लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमें पता है कि भाई हमारे जीवन में कलेश आएगा, हमारे जीवन में दुख आएगा, हमारे जीवन में चिंताएं आएंगी, हमारे जीवन में हमारे अपने हम को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है एक मसीह व्यक्ति के लिए कि वो अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। अनंत का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनंत? मींस कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होगा। वो अमरता वाला शरीर कभी खत्म नहीं होगा, वो मरणहार जो है उससे परे हो गया। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, जो मसीह एक जो व्यक्ति है, ध्यान दे, एक जो मसीह व्यक्ति है, वो यहाँ पे लिखा, हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तु को देखते आने वाला जीवन जो हमने देखा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमारा प्रभु में वो जीवन तय है। हम अनंतवासी हो गए, हम अनंतवासी हो गए हैं, हम अनंत जीवन के वासी हो चुके हैं, हमने अमरता को पहन लिया है, हमारा उद्धार हो गया है। देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है। कितने दिन की है? जो भी चीज हमारे पास है ना मेरे प्रिय भाई बहनों, थोड़े समय के लिए, जो जिसको लेकर हमें लगता है कि जिसको लेकर हमारे अंदर प्रेम है, चाहे हमारे कपड़े हैं, चाहे हमारी बाइक है, स्कूटी है, या घर है, या जॉब है, या हमारा जीवन है, या हमारी सुंदरता है, या हमारे अच्छे बाल है, कुछ भी इस दुनिया की कोई भी चीज स्थिर नहीं है। यही चीज प्रभु का वचन हमको याद दिला रहा है कि इस दुनिया की चीज की तरफ ध्यान मत दे,
पैसा है चला जाएगा, जॉब है एक दिन चली जाएगी, सुंदरता चली जाएगी एक दिन। ये जो सुंदरता, ये जो शरीर है, जो हमारे अंदर ताकत है, जिस पर हम घमंड करते हैं, एक दिन ये कम हो जाएगी, डेफिनेटली कम होगी। बोल रहे हैं कि भी देखी हुई वस्तु को थोड़े दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। और वो अनदेखी वस्तु जो है वो उसको कौन प्राप्त कर सकता है, कौन उसमें जा सकता है, कौन उसके अंदर उसका लुत्फ उठा सकता है? वही जिसको प्रभु ने जिसका बेड़ा पार कर दिया, वही जिसका उद्धार हो गया, वही जिसके जीवन में यीशु मसीह आ गए हैं, वही उस अनंत वस्तु का, वही उस अनंत जीवन का क्या कर सकता है? लुत्फ उठा सकता है, लुत्फ उठा सकता है। तो मेरे साथ एक वचन और पढ़े, मेरे साथ पढ़े प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसका 4था पद पढ़े, क्या लिखा है? उनकी आंखें जो सब आंसू पोंछ डालेगा। ठीक है, क्या लिखा है? वह उनकी आंखों से सब आंसू, हाँ, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। इसके बाद क्या नहीं रहेगी? मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही, पहली बातें जाती रही। जब तक इस दुनिया में है मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे अपने हमसे बिछड़ेंगे, ये सत्य है, कड़वा है, सत्य है ना? कड़वा है, सत्य है, हमारे अपने हमसे बिछड़ेंगे। इस दुनिया के अंदर शोक है, इस दुनिया के अंदर मृत्यु है, इस दुनिया के अंदर विलाप है, इस दुनिया के अंदर पीड़ा है। लेकिन प्रभु का वचन हमको ये बोलता है, जो प्रभु में है, जिनको प्रभु ने चुन लिया है, जिनके जीवन में यीशु मसीह आ गए, जिनको ये विश्वास हो गया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, जिनको जीवन में ये बात आ गई है, जिनको ये पता चल गया कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, उनके लिए लिखा हो गया वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। क्या कर देगा? सब आंसू क्या कर देगा? डालेगा, पोंछ डालेगा। उसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, परंतु पहली बातें क्या आती रहेंगी? जाती रहेंगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो आने वाला जो जीवन है, जो जिसमें वो लेकर जाएगा, उसके अंदर ना तो विलाप है, ना रोना है, ना मृत्यु है, ना पीड़ा है, ना शोक है, ना बिछड़ना है, वहां बिछड़ना नहीं है। अनंत काल के लिए हम उसके अंदर जाएंगे। लेकिन इस मृत्यु के कारण, ये जो मृत्यु है जिसका हम सबको सामना करना, थोड़े समय के लिए हम जरूर अपने लोगों से दूर जा सकते हैं, थोड़े समय के लिए, है ना? जैसे हम, जब भी याद है मेरे बड़े भाई का जब एक्सीडेंट हुआ था 2011 में, और मैं सुबह सुबह जल्दी क्लास में चला गया था, मेरी क्लास थी, और वो क्लास जो थी वो सफरिंग के बारे में थी, दुख के बारे में थी, मतलब सेवकाई में दुख को लेकर किस किस प्रकार से दुख आते हैं उसको लेकर थी। और हमको मौका नहीं मिला हमारे बड़े भाई को बचाने का। क्यों? क्योंकि उनका उतना ही लिखा था, उससे ज्यादा नहीं लिखा था, और उसमें वो चले गए, उसके अंदर चले गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर एक आशा है, हमारे अंदर ये शांति है कि हाँ, एक दिन हम मिलेंगे, हम जितना रो लिए, वहां जब हम मिलेंगे, वहां पर रोना नहीं होगा, वहां दोबारा हम मृत्यु नहीं होगी, वहां पे दोबारा शोक नहीं होगा, वहां पे दोबारा विलाप नहीं होगा, वहां पे दोबारा से भाई हम क्या कहते हैं, भाई विलाप नहीं होगा, वहां पे शोक नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी वहां पर। प्रभु यीशु मसीह की तरफ तो क्या करना चाहिए? मृत्यु होगी, प्रभु का वचन बताता मृत्यु होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है, अविनाशी शरीर मिलेगा, अमरता मिलेगी, और वहां पर कोई पीड़ा नहीं होगी, वहां पर कोई दुख नहीं होगा, वहां पर कोई चिंता नहीं होगी। तो अब क्या करें?
मेरे साथ निकाले 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, और यहाँ पर देखो यही बात यहाँ पे लिख रखा है। क्या करना है? हमें हियाव नहीं छोड़ना है। हमें क्या नहीं करना है? हमें हियाव नहीं छोड़ना है। हमें अपने आप को याद दिलाना है कि हमारा भारी मनुष्य डेफिनेटली इस दुनिया से नाश होगा, लेकिन क्या है, हमें प्रभु यीशु मसीह में क्या बनते जाना है? हमें नया बनते जाना है। हमें क्या बनना है? नया। हम कैसे बन सकते हैं? हमारा रिश्ता हर एक परिस्थिति में प्रभु के साथ में बना के रखना है। प्रभु से दूर जाकर हम नए नहीं हो सकते हैं। प्रभु से दूर जाकर उससे प्रार्थना ना करके उसके वचन को ना पढ़कर हम नए नहीं हो सकते। उसके पास जाकर ही उसके वचन को अपने जीवन में लागू करके ही हम क्या कहते हैं, नए हो सकते हैं। और हमारा ध्यान इस दुनिया की कोई भी चीजों पे नहीं रखना है। यही इस खंड के अंदर बता रखा है, अविनाशी जिस पर जो सर्वदा हमारे साथ में रहेगी। और सोचो, मृत्यु के डंक को किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? प्रभु यीशु मसीह। मृत्यु का डंक मतलब नरक से बचाया किसने? यीशु मसीह। वो पुल बना कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो पुल बना कौन? क्योंकि अगर पुल बनने का मतलब है किसी न किसी का भाई लहू बहना जरूरी है। उस पाप के कारण जो पहले मनुष्य के द्वारा आएगा, लहू बहना जरूरी है। और वो लहू, पवित्र लहू किसका बहा? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह में उसने उस मृत्यु के डंक को तोड़ डाला। प्रभु यीशु मसीह ने उस अनंत जीवन का रास्ता खोल डाला। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक दूसरे को, जब पहला थिस्सलुनीके में पढ़ते हैं कि वहां भी क्या लिखा है कि भी क्या कहता है, हमें औरों की तरह शोक नहीं करना है। हमें क्या करना है? एक दूसरे को शांति देना है। क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे, जिनको अनंत जीवन दिया, जब यीशु मसीह आएंगे तो सबसे पहले कौन जी उठेगा? जो पहले चले गए। हमारा रूपांतरण बाद में होगा। हमारा जो रूपांतरण है, अविनाशी शरीर जो दिया जाएगा, अमरता वाला जो शरीर दिया जाएगा, वो बाद में होगा। पहले वो रूपांतरित होंगे। तो अगर यीशु मसीह अभी आए तो सबसे पहले रूपांतरित कौन होगा? सबसे पहले रूपांतरित हमारे अपने जो प्रभु के अंदर, इस दुनिया के अंदर दफनाए गए वो है। पहले उनको वो शरीर अविनाशी, उनको वो अमरता वाला शरीर दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम रूपांतरित होंगे और हमको वो नई दुनिया होगी। वहां पे लिखा है बाइबल में कि नई दुनिया होगी। वहां पे सूरज नहीं होगा, वहां पे परमेश्वर का प्रकाश ही इतना तेज होगा, वहां पे सूरज की जरूरत नहीं होगी और वहां पर रात नहीं होगी और वहां पर हम हमेशा के लिए रहेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मृत्यु सत्य है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन भी डिसाइड हो गया कि हम इस दुनिया से जाएंगे। इसको हमें अपने आप को याद दिलाना है और प्रभु में बढ़ते हुए जाना है। प्रभु में अपने आप को लोलीन रखना है। प्रभु से दूर जाकर हमारा घाटा है उसका, चाहे हमारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, वो परमेश्वर को उसका 1% भी कम नहीं होता है। वो परमेश्वर फिर भी है, रहेगा। वो परमेश्वर वो नियंत्रण में हमारे दुख के समय में भी है और आगे भी रहेगा।